नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपि के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करूंगा अपर निजी सचिव की जो कंप्यूटर वाली परीक्षा आपकी होने वाली है, यानी कि जो प्रैक्टिकल परीक्षा होगी, ठीक है। तो वो परीक्षा किस तरीके से होगी, क्योंकि आप लोग काफ़ी परेशान हो, कई बार पूछ चुके हैं कि भैया कैसे होगी परीक्षा, कॉपी पर उत्तर लिखना रहेगा या फिर कंप्यूटर पर आपको उसका जवाब देना रहेगा, किस तरीके से कुल मिलाकर परीक्षा आपकी होगी, ठीक। तो इस पर आपको जानकारी देनी है। और दूसरी बात ये कि 2010 की जो भर्ती थी अपर निजी सचिव वाली, तो उसमें कंप्यूटर परीक्षा कैसे हुई थी और उसका प्रश्न पत्र आपको आज दिखा दूंगा, ठीक है। तो वैसे ही हूबहू मान के चलिए कि इस बार भी आपकी परीक्षा होगी, ठीक है। थोड़ा सा पाठ्यक्रम बदल गया है, 10 वालों कुछ और था उतनी समय, अपने वाले में कुछ चीज़ें कम हो गई हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में कंप्यूटर प्रैक्टिकल की परीक्षा के बारे में बताऊंगा और आपको पिछला प्रश्न पत्र भी दिखा दूंगा, ठीक है। तो आप लोग वैसे अपनी तैयारी करिएगा, ठीक। तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखें, और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले से सभी जन चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, कहे से कि ज़्यादा जरूरी, ठीक। अब एक आप धमकी समझे फिर गुंडाई, जब समझना हो समझ लीजिए, लेकिन चैनल सब्सक्राइब हो जाना चाहिए बस, तो कर लीजिए, ठीक है। तो फिर आइए अब आते हैं अपने असली वीडियो पर, अपर निजी सचिव की कंप्यूटर परीक्षा के बारे में, ठीक है। तो कैसे आपकी परीक्षा होगी ये पूरा बताऊंगा, एकदम ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। और जो पिछला प्रश्न पत्र था 2010 वाला, उस वाली परीक्षा का वो दिखा दूंगा, ठीक है। तो आप वैसे तैयारी करिए, ज़्यादा कठिन भी नहीं है, हवा भी नहीं है उतना, ठीक है। आराम से करेंगे सब हो जाएगा। तो बात यह है कि इनका ये कहना है कि कंप्यूटर टर्मिनल की सहायता से आपको मतलब कि प्रैक्टिकल करते हुए अपनी परीक्षा देनी, ठीक। तो वहाँ पर आपको ये कंप्यूटर देंगे, ठीक है, ये हो गया, प्रश्न पत्र रहेगा, ठीक। और एक कॉपी देंगे आपको, प्रश्न पत्र में प्रश्न लिखा रहेगा क्या है कैसे, जो जो प्रश्न पूछेगा, ठीक है। उसी को देखते हुए कंप्यूटर से प्रैक्टिकल करते हुए सब कुछ देखते कहाँ क्या क्या विकल्प है, कैसे क्या है, स्टेप बाय स्टेप आपको वो जो कॉपी दी गई है उस पर उसको उत्तर लिखना है। समझ में आया? ऐसे समझिए, मान लीजिए उनका ये कहना है कि आप MS वर्ड पर एक आपको क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट खोलना है, नया डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब आप शॉर्टकट आपको नहीं बताना है कि हाँ ऐसे से दबाएगा खुल गया, नहीं, आपको विधिवत तरीके से बताना है कि हम फाइल टैब में जाएंगे, ठीक है। फिर उसमें हम जाएंगे न्यू पर, ठीक है। फिर हम बताएंगे ब्लैंक डॉक्यूमेंट, फिर हम जाके बताएंगे कि क्रिएट करना है। ये थोड़ा मैं ऐसे बता रहा हूँ, आप लोग समझिए, ठीक है। लेखन शैली आपको वो करनी पड़ेगी, ठीक। तो पहले फाइल में जाएंगे, फिर न्यू में जाएंगे, फिर ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे, फिर जाकर उधर क्रिएट करेंगे, ठीक है। तब इतना मतलब 4 चरण आपको लिखना है कि हाँ ऐसे ऐसे ऐसे, फिर जाके आपकी वो ब्लैंक डॉक्यूमेंट मतलब नया डॉक्यूमेंट खुलेगा। तो ऐसे करके लिखना है, समझ में आए? दूसरा समझ लीजिए, मान लीजिए उनका ये कहना है कि कोई अलाहाबाद शब्द लिखा हुआ है, ठीक है। इसको आपको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन वगैरह करना है, ठीक है। तो अब आप ये तो नहीं कहो कि अच्छा ऊपर बी बना है ऊपर क्लिक कर दो गाढ़ा हो जाएगा, आई तिरछा बना है, यू बना है अंडरलाइन, बस हाँ हो जाएगा, ऐसे नहीं। एकदम व्यवस्थित तरीके से आपको लिखना है कि हाँ होम टैब में जाएंगे पहले हम, ठीक है। उसमें फिर फॉन्ट के अंतर्गत, मैं एकदम वैसे नहीं बता रहा, आपको केवल समझने के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप समझते जाइएगा, एकदम अध्यापक वाली शैली में नहीं बता रहा, ठीक है। होम टैब में जाएंगे, फिर उसमें फॉन्ट वाले विकल्प में जाएंगे, फिर उसमें बी गाढ़े अक्षर में जो लिखा हुआ है तो हम उससे बोल्ड करेंगे, आई जो कि जिसका अर्थ हुआ इटैलिक, तो हम उससे शब्द को इटैलिक करेंगे, फिर जो यू के नीचे वो लगा है लाइन अंडरलाइन, तो उससे हम इसको अंडरलाइन करेंगे। तो ऐसे करके आपको उसको लिखते जाना है कि मतलब कि कहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, वो टैब किस में है, फिर उसके अंदर क्या है, उसके अंदर क्या है, ऐसे करते करते हुए उस चीज़ को लिखते जाना है। क्योंकि ये होता है कि हम लोग को काम करना रहता है, अपना क्लिक करके बस हो गया तुरंत, लेकिन परीक्षा में लिखना है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। इसीलिए वो आपको कंप्यूटर दे रहे हैं कि आप उसको देख करके देखते हुए बिल्कुल क्रमवार उसको कॉपी पर लिखिए। समझ गए आज आप? तो ऐसे आपकी ये प्रैक्टिकल परीक्षा होनी है, ठीक है। एक तरीके से नकल ही समझो कि आपको सारी चीज़ वो दे रहे हैं, बस आपको छाप छाप के उत्तर लिखना है बस कॉपी पर, ठीक है। अब लेकिन इसके लिए है कि पहले से प्रैक्टिकल किए रहेंगे तभी तो जानेंगे ना, क्योंकि वैसे आपको पता है कि हाँ ऐसे हम ये कर देते हैं, वहाँ से वो कर देते हैं वो, लेकिन लिखना एक अलग चीज़ हो जाती है। तो इसको आप सीखिए, इसको लिखिए, ठीक है। ऐसे आपकी परीक्षा होगी कि आपको कंप्यूटर पर उसको देखना है क्या कैसा विकल्प है, फिर उसको कॉपी पर लिखते जाना है। समझ गए? अब इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक। फिलहाल के लिए तो अभी यही है कि आयोग ऐसे ही कराता है तो ये ऐसे ही कराएगा, ठीक है। अगर कुछ बदल दे तो अलग फिर बात हो जाएगी, माननीय आयोग है आखिर, ठीक है। तो ऐसे ही होगी, आप ऐसे तैयारी करते रहिए, ठीक। तो अब इसमें कुछ और नहीं बताना, ठीक है। और
2010 वाली परीक्षा कैसे हुई थी उसका जो प्रश्न पत्र है, ठीक है, उसको भी आप लोग देख लीजिए, फिर आप लोग कहेंगे हाँ सब ठीक ही तो है, ठीक है। फिर बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल करेंगे तो ही बनेगा। देखने में सब कुछ आसान है कि वाटर मार्क हम कैसे लगाएंगे, बोल्ड इटैली कैसे करेंगे, ठीक है, किसी को लेटर कैसे मेल मर्ज करना है, सब जानते तो वैसे हैं, आपको सब पता है कि इसका मतलब ये होता है, लेकिन अब आपको उसको लिखना है क्रमवार पूरा, तो ही ये समय लगाता है। फिर एकदम शैली भी आपकी अच्छी खासी होनी चाहिए कि सामने वाला समझ जाए, ठीक है। तो अब देख लीजिए 2010 वाला जो अपर रनिंग सचिव जो कंप्यूटर वाली परीक्षा हुई थी उसके बारे में। तो उसमें देखिए यही था कि प्रत्येक प्रश्न 5 अंक के हैं, ठीक है। सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। खैर ये हो गया। देखिए लिखा है कि प्रश्नों के उत्तर कंप्यूटर टर्मिनल की सहायता से पुस्तिका में दिए गए स्थान पर लिखिए। समझ गए? प्रश्न आपको दे देंगे, वो उसको देखिए क्या पूछ रहा है, फिर अपना कंप्यूटर पर उसको करिए जो भी करना हो, फिर आप उत्तर लिखिए कॉपी पर, वही चीज़ है, ठीक है। अधिकतम 100 अंकों की परीक्षा थी, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न इसमें क्या था, कुल 20 प्रश्न था और समय आपको देखिए दिया गया था 1 घंटा 30 मिनट, ठीक है, 1.5 घंटे का समय दिया गया था। 20 प्रश्न हैं, ज़्यादा बड़ा भी नहीं निकला, जितना अच्छे तरीके से आप लिख सकते हैं छोटे छोटे में उनको लिख के बता दीजिए, ठीक है। पहला प्रश्न देखिए क्या था, लिखा था कि विंडोज एवं लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में एक प्रिंटर को लोकल एरिया नेटवर्क के एक वर्क ग्रुप में शेयर करने के लिए क्रमबद्ध स्टेप लिखें। हमारे में अब लाइनक्स वाइनक्स नहीं है, ठीक है, तो ये पिछले का पाठ्यक्रम था तो अपने कुछ बदला हुआ है, तो ठीक है, बस आपको दिखा रहा हूँ, आप देखते जाइए। इस तरीके से प्रश्न पूछेंगे। दूसरा प्रश्न है, किसी सॉफ्टवेयर को विंडोज एवं लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से अनइंस्टॉल करने के लिए क्रमबद्ध स्टेप लिखें। अब देखो सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करना है, हम लोग अपनी दैनिक दिनचर्या में तो कुछ करते रहते हैं, यार लाओ आईडीएम इंस्टॉल कर लें या फलाना एंटीवायरस इंस्टॉल कर ले, अनइंस्टॉल कर दो, ये वो, ठीक है, कर लेते हो। अब इसको क्रमवार लिखना है, ठीक है, कि हम पहले स्टार्ट मेनू में जाएंगे, फिर हम कंट्रोल पैनल पर जाएंगे, फिर वगैरह वगैरह, ऐसे करके पूरा क्रमवार आपको लिखना कि हाँ फिर हम ऐसे क्लिक करेंगे तो वो अनइंस्टॉल होगा। यही चीज़ पूछ सकता है कि इंस्टॉल कैसे करना है कोई सॉफ्टवेयर को, तो इंस्टॉल करने का तरीका लिखिए। आप जानते सब कुछ है, काम आप शुरू से कर रहे हैं उस पर, बस यही है कि अब उसको एक लेखन शैली में लिखना है। तो ये सारी कहानी है इसकी, ठीक है, जबकि है कुछ भी नहीं, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो अनइंस्टॉल करो, ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन क्रमवार लिखना है, कहाँ पर क्या विकल्प देता है, क्या ऑप्शन रहता है, उसकी स्पेलिंग क्या है, पता चले कुछ कंट्रोल पैनल की स्पेलिंग कुछ और है, आपने कुछ और लिख दिया तो वह आफत है। तो कंप्यूटर को अंग्रेजी में सीखिए, और अंग्रेजी पूरा अच्छे से ध्यान करे रहिए, ठीक। तीसरा प्रश्न है कि अपने कंप्यूटर सिस्टम से संलग्न पेरिफेरलों की संख्या चेक करने हेतु लाइनक्स एवं विंडोज ओएस में क्रम से स्टेप लिखें। हिंदी ज़्यादा ठेठ हो जाएगी, ना समझ में आए तो अंग्रेजी वाला पढ़ लीजिएगा विकल्प, ठीक है, ये हो गया। फिर देखिए MS वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल में निम्न कार्यों को करने के लिए स्टेप लिखें, ठीक है। पहला, बोल्ड, हर वाक्य का पहला शब्द, जैसे मान लो दीपक कुमार कुशवाहा लिखा है, ठीक है, तो इन सभी का पहला शब्द आपको बोल्ड करना है, हर वाक्य का। दीपक का पहला हो गया, कुशवाहा का अलग हो गया, तो इस शुरू का डी करना है, उधर का कुशवाहा के करना है, तो ऐसे करके आप बताइए, लिखिए उनको, ठीक है। फिर ये हो गया कि इटैलिक करना है, केवल पहला पैराग्राफ, ठीक है, समझिएगा, केवल पहला पैराग्राफ लिखा है और ऊपर देखिए लिखा कि हर वाक्य का पहला शब्द, पैराग्राफ दिया है और शब्द भी दिया है, शब्दों को भी समझते चलिएगा, ठीक है, ये हो गया। तीसरा है कि हर पैराग्राफ को जस्टिफाई करना है, तो अब इसको भी आपको लिखना पड़ेगा, आपको सब पता है, कंट्रोल ही दबाएं हम काम निपट गया ना। वहाँ आपको लिखना है कि जस्टिफाई किस में आएगा, हम होम में जाएंगे, फिर उसमें पैराग्राफ में जाएंगे, फिर उसमें ये ऐसा विकल्प है, तो ऐसे करके लिखना है, ठीक है। एकदम नान के गधेला बच्चा जो सिखाते हैं वैसे आपको बता रहा हूँ, अब नहीं समझ में आया तो फिर अच्छा नहीं होगा। अब देखिए सबसे आसान पूछा है कि CC और BCC में ईमेल के अंतर्गत क्या अंतर है। एक पिक्चर या अटैचमेंट को जो कि ईमेल से भेजा गया है कैसे प्रिंट कराएंगे। आप ईमेल दिन भर करते रहते हैं, ठीक है, ना जाने कहाँ कहाँ, तो उसमें CC देख लीजिएगा, आज ईमेल खोल लीजिए अपना, और एक जगह BCC है, तो उसका काम क्या है, वही पूछ रहे हैं कि CC और BCC में ईमेल के अंतर्गत क्या अंतर है। तो आप इसको लिखिए कि CC का पूरा नाम ये है, BCC पूरा नाम ये है, CC के अंतर्गत ये काम होता है, BCC के अंतर्गत ये काम होता है, तो लिखना भी है। शुरू में चलो कहीं कहीं स्टेप बाय स्टेप लिखना है कि हाँ फाइल क्लिक किए, होम पे गए, फलाने गए, वो तो चलो आसान हो गया, अब लेकिन अंतर यहाँ लिखना है तो आपको और लिखना पड़ेगा अच्छे से बढ़ा चढ़ा करके, ठीक। फिर लिखा है कि एक पिक्चर या अटैचमेंट को जो कि ईमेल से भेजा गया है कैसे प्रिंट करेंगे। मान लो किसी ने आपको ईमेल भेज दिया,
ठीक है, अटैचमेंट लगा के ही आप मतलब कि किसी ने कोई फोटो भेज दी, ठीक है, या कुछ भी भेज दिया है, पीडीएफ कोई भेज दिया है, तो उसको आप कैसे प्रिंट करोगे? तो इसके लिए प्रैक्टिकल किए रहेंगे तभी तो बनेगा। आज भेज के देखिए किसी को, या किसी से कहिए क्या हमारे भेजो, या फिर आपको कई सारी मेल आती रहती है जो अटैचमेंट में फोटो लगी रहती है, उसको कैसे मेल करेंगे? आज जरा ऑप्शन देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, वैसे तो आप काम कर लेते हैं कि हाँ यहाँ यहाँ क्लिक करो ऐसे ऐसे, लेकिन अब परीक्षा के लिए तो उसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर देखिए एक प्रश्न है कि अपने नाम का एक फोल्डर ईमेल में कैसे बनाएंगे? अब बताइए, आज तक आप लोगों ने केवल कंप्यूटर पर फोल्डर बनाया है, न्यू फोल्डर, ठीक है, ऊपर नाम लिख देते हैं अपना, फिर मोबाइल में बनाए हैं बस। ईमेल में जल्दी कोई फोल्डर नहीं बनाता है। ठीक है, जल्दी काम है नहीं, या तो जिसका बहुत काम रहता है, जो मतलब एकदम परिपक्व है, तो ही उसमें काम करेगा अच्छे खासे से। तो वही देखिए पूछा है कि अपने नाम का एक फोल्डर ईमेल में कैसे बनाएंगे? ठीक है, तथा इनबॉक्स की कुछ मेलों को अपने इस फोल्डर में कैसे भेजेंगे, चरण सहित लिखें। अब जैसे हम डेस्कटॉप पर कंप्यूटर में बनाते हो अपना, ठीक है, कहीं फोल्डर बना लिए, न्यू फोल्डर, उसमें कोई फाइल भेजना हुआ वो तो करना आता है, ईमेल में कैसे बनाओगे और फिर उसमें कोई फोल्डर कैसे भेजोगे? तो ये आपको प्रैक्टिकल करके सीखना पड़ेगा। आसान है, बस यही है कि समय देना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। फिर ये है कि ईमेल में एड्रेस बुक कैसे स्टोर करेंगे? अब बताओ। तो ये सारे प्रश्न हैं। ठीक है, 8वां प्रश्न है, खतरनाक है ये। लिखा है कि होटल के कस्टमरों के सभी डिटेलों को कन्फर्म करने हेतु एक वर्ड डॉक्यूमेंट को किसी क्लाइंट सेट को भेजा जाता है। गलती से इस डॉक्यूमेंट में होटल का नाम फलाना होटल, ठीक है, की जगह फलाना होटल कई जगह लिख गया है। ठीक है, तो अब देखिए प्रश्न इसमें क्या है कि क्या एक ऑपरेशन से सारे डॉक्यूमेंट में नाम बदलना संभव है? अगर हाँ तो बताओ कैसे, अगर नहीं तो नहीं बता ही दो। ठीक है, तो ये 8वां प्रश्न हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद 10वें पर आते हैं, 9वां काफ़ी लंबा है, खैर ठीक। 10वां ये है कि MS पावर पॉइंट में आप पासवर्ड कैसे सेट करेंगे? काम तो बहुत कर चुके हैं, ठीक है, तो इसमें पासवर्ड कैसे लगाना है वो स्टेप बाय स्टेप लिखें। ठीक, 11वां है कि आप MS वर्ड में अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में एक ऑनलाइन फ़ोटो कैसे संलग्न करेंगे? ठीक है, जैसे कि हम लोग फ़ोटो वगैरह कहीं से उठाकर कैसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि आपने खोला क्या है MS वर्ड खोले आप, ठीक है, तो उसमें आपको फ़ोटो कहीं से लाना, ऑनलाइन लाना है, तो कैसे करेंगे? तो आपको इसमें लिखना पड़ेगा कि इंटरनेट चलते रहना चाहिए। ठीक है, और वो विकल्प कहाँ है वो आपको बताना है इस पर। ठीक, फिर ये होगा कि 12वां है क्या, हाँ, अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में एक कस्टम वाटर मार्क, ये वाटर वर्क लिखा हुआ है, गलत छप गया था, तो कहने मतलब कि आप वाटर मार्क कैसे लगाएंगे, ये स्टेप लिख के बताइए। कि आपको बताना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ से कैसे, जैसे कि मुझे भुला गया यार, वाटर मार्क इसमें आपका इसमें पेज लेआउट में है। ठीक है, पेज लेआउट में आप जाएंगे, फिर उसमें पेज बैकग्राउंड में जाएंगे, तब उसमें वाटर मार्क है, तब उसके भी अंदर है कि कस्टम वाटर मार्क। ठीक है, फिर उसमें कि वाटर मार्क 2 तरीके हैं, एक पिक्चर वाटर मार्क लगाएंगे, पहले से पिक्चर बनी रहनी चाहिए तो वो लग जाएगा, फिर टेक्स्ट वाटर मार्क है, उसमें आप क्या नाम देना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ऐसे करके आपको स्टेप बाय स्टेप बताना है। वो कोई भी पूछ सकता है कि वाटर मार्क आपको टेक्स्ट देना है या फिर इमेज देना है, या फिर नहीं पूछा तो आप दोनों बता सकते हैं कि टेक्स्ट या फिर इमेज। ठीक है, फिर 13वां प्रश्न है कि MS वर्ड का प्रयोग करते हुए अपने इमेज में कैप्शन डालने हेतु क्रमबद्ध स्टेप लिखें। इमेज पर कैप्शन लगाना है, उसके नीचे याद करो, आप लोग जैसे किताब पढ़ते होंगे तो उसमें कोई चित्र बना रहता है, जैसे अखबार संपादकीय वाला, आप मान लो कोई भी अखबार पढ़ते हो, नीचे देखो फोटो, नीचे कुछ फोटो मतलब लिखा रहता है कि हाँ ये खबर फलाने जगह की है, तो नीचे कैप्शन लगाना है, ऊपर लगा दो नीचे लगा दो, जहाँ परीक्षा में जहाँ भी पूछ ले। ठीक, ये हो गया। फिर ये है 14वां कि MS एक्सेल में एक सेल के भीतर टेक्स्ट को रैप करने हेतु क्रमबद्ध स्टेप लिखें। ठीक है, फिर है MS एक्सेल सीट में लाइन तथा स्तंभ है, यानी कि रो और कॉलम के न्यूमेरिकल कंटेंट को आप शीघ्रता से कैसे जोड़ेंगे। ठीक, 16वां प्रश्न है पायो टेबल में स्वतः क्रमबद्धता को रोकने के लिए स्टेपों को लिखें। इतना आसान भी नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, फिर देखिए एक टेबल आपके सामने है कि निम्नलिखित को टाइप करें तथा इसे नीचे दिए गए अनुसार फॉर्मेट करें। इस तरीके से वो आपको दे दिए, आपको यही स्क्रीन पर बनाना है, जैसे भी करना है, जो उसका उत्तर आएगा वो आपको लिखना रहेगा। 18वां, यदि कोई फाइल डॉक्यूमेंट डिलीट बटन से डिलीट हो गया है तो क्या आप उसे वापस लाएंगे, पा सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो अब आपको इसको लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, हाँ भैया कैसे, नहीं है तो नहीं है, हाँ है तो हाँ। ठीक है, ये हो गया। 19वां प्रश्न, गूगल से IRCTC का पता आप कैसे ढूंढेंगे। ठीक है,
इलाहाबाद से कानपुर के लिए IRCTC से एक टिकट बुक कराने के लिए क्रमबद्ध स्टेप लिखें। यदि टिकट बुक हो चुका है तो फिर आप बोर्डिंग पॉइंट प्लेस कैसे बदलेंगे। समझ लीजिए, इतना भी आसान नहीं है। ठीक है, फिर आखिरी प्रश्न है कि किसी चार्ट को आप MS एक्सेल से MS पावर पॉइंट में कैसे इम्बेड करेंगे, मतलब कहीं और की फाइल को आपको यहाँ पर लेके आना है। तो ये रहा 20 प्रश्न। इस तरीके से आपकी परीक्षा होगी कंप्यूटर प्रैक्टिकल वाली। ठीक है, आज आपको बता दिया हूँ एकदम विधिवत तरीके, जैसे नाम गदेला समझाते हैं। ठीक है, अब समझ में आ ही चुका होगा आपको। ठीक, तो बस तैयारी करिए अब। ठीक है, और लगभग यही अगस्त सितंबर तक आपका ये परिणाम आ जाएगा। ठीक है, फिर आपको लगभग 2 से 3 महीने का समय मिलेगा कंप्यूटर प्रैक्टिकल के लिए। ठीक है, तो अभी से लग जाओ, समय बहुत है। ठीक है, दोहराने के लिए, ताकि मिल जाए मौका। ठीक, तो अब जो भी करिए प्रैक्टिकल करते हुए कंप्यूटर सामने खोल करके। ठीक है, जो भी लिखो कॉपी पर या कहीं से कुछ भी सीख के आ रहे हो तो उसको तुरंत कंप्यूटर पर करो, कॉपी पे लिखते जाओ, वैसे स्टेप बाय स्टेप उसको करते भी जाओ। यही करना है, अब बिना कंप्यूटर के नहीं करना है, कंप्यूटर सामने खुला होना चाहिए आपका। ठीक है, तो बस इसी तरीके से तैयारी करनी है। ठीक, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।